आज का वीडियो है एक्सरसाइज 3 के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है द वेजेस ऑफ सीन डैश डेट। अगर किसी सेंटेंस में आपको वेजेस दिखे, वेजेस का हिंदी होता है क्या, मजदूरी। अगर किसी सेंटेंस में वेजेस दिखे तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। अगर किसी सेंटेंस में वेज दिखता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। इज और आर में से क्या लगेगा, इज। अब बात है क्यों हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ था वेजेस ऑफ सीन डैश डेथ। तो बाइबल के बुक में लिखा हुआ है, जो कि ईसाई धर्म का एक बहुत पवित्र किताब है बाइबल, उसमें लिखा हुआ है कि पाप के कमाई मौत के समान है, तो जो कि नेचुरल है, ट्रूथ है। तो इसको जो भी बात यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको क्या बोलते हैं, हमेशा सिंगुलर में बनाते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, क्या सच है। तो जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे, तो वेजेस ऑफ सीन इज डेथ हो जाएगा। देखते हैं सेकेंड नंबर, वेयर डैश यू एट 10 AM। तो आप बता ही सकते हैं यू के अनुसार जो वर्ब लगेगा, यू के अनुसार क्या लगेगा, वाज या फिर वेयर। तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे वेयर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, समवन डैश स्टैंडिंग एट द डोर। आपके ऑप्शन है इज या फिर आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज। जब भी किसी सेंटेंस का शुरुआत वैसा नाउन से हो जिसका हिंदी एक होता है तो आपको सिंगुलर नाउन का यूज करना होता है। 4 नंबर है मोस्ट ऑफ द बॉयज डैश हार्ड वर्किंग। आपके ऑप्शन है इज या फिर आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो हम उसको समझते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इज आर में से आर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन काउंटेबल आता है तो वर्ब आपको प्लूरल लगाना है। मोस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन अनकाउंटेबल आ जाता है तो वर्ब आपने सिंगुलर लगानी है। 5 नंबर देखते हैं, सम ऑफ दीज मैंगोस डैश राइप। इसके साथ भी वही कहानी है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत ऑल ऑफ या सम ऑफ के बाद होता है, उसके बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो वर्ब आपको प्लूरल लगाना है, अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब आपको सिंगुलर लगाना है। 6 नंबर है द पुलिस डैश अरेस्टेड द थिफ। अगर किसी सेंटेंस में आपको पुलिस दिख जाए, पुलिस हमेशा प्लूरल होता है तो आपने हैव का यूज करना है। जो भी वहाँ पे आपको वर्ब दिया हुआ रहेगा, इज और आर रहेगा तो आर लगाइएगा। यहाँ हैज है तो हम हैव का यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है पुलिस जो कि प्लूरल है, क्या है प्लूरल, तो हम लोग क्या लगाते हैं, हैव। लेकिन अगर किसी पुलिस के पहले स्थान सूचक शब्द, मान लीजिए मुंगेर पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, या फिर किसी जगह का नाम दिया हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, अगर पुलिस के पहले कोई स्थान सूचक शब्द आ जाए तो लगने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ जो कि पुलिस के पहले कोई स्थान नहीं है तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। 7 नंबर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। द मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स डैश वेरी हार्ड। मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स जो कि एक प्लूरल है तो लगने वाला वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो आप बताइए वर्क प्लूरल है कि वर्क्स प्लूरल है। देखिए जब भी वर्ब में एस लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो वर्क में एस लगा हुआ तो सिंगुलर है तो वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क। और नाउन में एस लगेगा तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है आइदर कॉफी और टी डैश गुड फॉर मी। देखिए जब आइदर हो, नाइदर हो या नॉट ओनली हो, सबका पेयर होता है। आइदर का पेयर क्या है, और नाइदर का पेयर क्या होता है, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो। जब इस सब का पेयर आए तो इसके नजदीक में जो भी नाउन रहेगा उसी के अनुसार आपको वर्ब को लगाना होता है। टी जो कि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे इज और आर में से इज का यूज हो जाएगा। 9 नंबर लिखा हुआ है व्हाट डैश फोनेटिक्स इज या फिर आर। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एस लगा हुआ है लेकिन इसको प्लूरल नहीं कहा जा सकता है। जैसे फोनेटिक्स, मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है, फिजिक्स एस लगा हुआ है, लेकिन सब क्या है, प्लूरल नहीं है, क्या है, सिंगुलर है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिएगा तो इज हो जाएगा। 10 नंबर है नो मनी डैश बीन स्पेंट ऑन दिस। ऑप्शन है हैज या फिर हैज या फिर है। देखिए नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आए या फिर अनकाउंटेबल नाउन आए। नो के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो लगने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर नो के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो लगने वाला वर्ब प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन अगर नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो लगने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे नो मनी, मनी को बताया गया है ग्रामर की बुक में कि हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते थे। जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो सिंगुलर होता है तो क्या हो जाएगा इसमें, हैज।
11 नंबर है नो मैन। नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो लगने वाला वर्ब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। अब आपको चुनना है लिव्स और लिव में से चूज कीजिए कौन सा सिंगुलर है। तो वर्ब में एस लग गया तो सिंगुलर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा लिव्स, और नाउन में एस लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा। 12 है ही एंड आई डैश एट स्कूल टुगेदर। ही एंड आई दो सब्जेक्ट है तो लगने वाला यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, वेयर हो जाएगा। 13 नंबर है अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस डैश आस्क्ड। देखिए ग्रामर में ए नंबर ऑफ का मतलब है प्लूरल और द नंबर ऑफ का मतलब है सिंगुलर। तो ए नंबर ऑफ तो प्लूरल, ठीक है, वाज वेयर में क्या हो जाएगा वेयर, और द नंबर ऑफ होता तो सिंगुलर का यूज करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है जॉन एज वेल एज हरी डैश फुटबॉल। ऑप्शन है प्ले या फिर प्ले, प्ले और प्लेज। हम पहले भी लिखा चुके हैं कुछ वर्ड, जैसे एज वेल एज, टुगेदर, टुगेदर विद, इसका मतलब होता है के साथ। जब दो नाउन एज वेल एज, टुगेदर, टुगेदर विद ऐसे बहुत सारे वर्ड के साथ जुड़ा हो तो लगने वाला वर्ब इसके ठीक पहले जो भी नाउन रहेगा तो उसके अनुसार लगाया जाएगा। जॉन है तो जॉन के अनुसार प्ले या फिर प्लेस। जॉन जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर, और जिस वर्ब में एस लगा हुआ हो उसी को सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलते हैं। 50 नंबर है आइडर सीता और गीता। आगे पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, आइडर का पेयर क्या लिखा हुआ है और, लगने वाला वर्ब इसके नजदीक में जो गीता है उसके अनुसार लगाया जाएगा। तो हैज या फिर है क्या हो जाएगा, गीता के अनुसार हैज हो जाएगा। 16 है नो प्राइज और मेडल डैश गिवन टू रीता। देखिए नो के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, नो के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, या फिर ऐसे समझिए कि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर और से जुटा गया हो, दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर और से जुटा हो, और सिंगुलर नाउन देखिए दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन किससे जुटा हुआ है, और से, उसके पहले ईच, एवरी या नो हो तो लगने वाला वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे वाज हो जाएगा। 17 है ए लॉट ऑफ पीपुल। ए लॉट ऑफ के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब भी क्या लग जाएगा, प्लूरल लग जाएगा। 18 है मोस्ट ऑफ द मनी। मोस्ट ऑफ के में भी वही कहानी है, मोस्ट ऑफ के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल। जो कि मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं ग्रामर के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ऑल न्यूज, न्यूज में एस लगा हुआ है फिर भी कौन सा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लगने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ट्रेवल में एस लगा हुआ है तो क्या लिख दीजिएगा, ट्रेवल्स, TRAVELS। 20 नंबर है फिजिक्स डैश हिज वीकेस्ट सब्जेक्ट। जिसका फिजिक्स कमजोर है उसको तो PW सर से पढ़ना चाहिए था। तो फिजिक्स डैश हिज वीकेस्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स में भी एस लगा हुआ है लेकिन ये भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। वैसे भी सब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है लेकिन सब्जेक्ट के पहले कोई पॉजिटिव लग गया, जैसे हम बोलेंगे माई मैथमेटिक्स तब आर हो जाएगा, सिर्फ मैथमेटिक्स बोलेंगे तब इज हो जाएगा। अगर इसके पहले पॉजिटिव होता तो प्लूरल हो जाता है, जो कि सिर्फ सब्जेक्ट लिखा हुआ तो लगने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।